मित्रों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने चल रहे हैं बहुत ही एक रोचक कहानी कि जोधपुर राज्य का विलय भारत में कैसे हुआ। भारत में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष और दूसरे विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की जो स्थिति थी बड़ी नाजुक थी और अब वो भारत को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रह गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मिस्टर क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो उसके बाद तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि भारत को शीघ्र ही आज़ाद कर दिया जाएगा और उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत में घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदलने लगे। उस समय जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के देश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण था और लोगों में जो पहले के रिश्ते थे वो धीरे धीरे बिखर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता ख़त्म सी हो रही थी और राजस्थान में जो रजवाड़े थे वो भी अधिकांश स्वतंत्र थे। उनमें भी बड़ी उहापोह थी कि भारत के साथ कौन जाएगा, कौन पाकिस्तान जाएगा, इस तरह की स्थिति थी। अधिकांश रियासतें जो राजस्थान की थी वो राजपूती रियासतें थी और इन्हीं राजस्थान की रियासतों में से एक बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत, जोधपुर का राज्य। उस समय जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे श्री उम्मेश सिंह जी। उम्मेश सिंह जी के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड। वो एक बहुत क्रूर और अत्याचारी किस्म का व्यक्ति था। कांग्रेस के प्रमुख जो जोधपुर के नेता थे जयनारायण व्यास जी, इन्होंने डोनाल्ड फील्ड के अत्याचारों से ऊबकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा कि आप महाराजा उम्मेश सिंह जी को कह करके इसको प्रधानमंत्री के पद से हटवाएं, क्योंकि बहुत क्रूर शासक है। और उन्होंने उसकी तुलना जनरल डायर से की। महाराजा उम्मेश सिंह जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बड़े पारिवारिक संबंध थे। तो कांग्रेस के बड़े नेता जयनारायण व्यास जी की चिट्ठी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं, उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस समय के एक बड़े कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू के मित्र शेख अब्दुल्ला, ये तीनों जोधपुर आए और उन्होंने महाराजा उम्मेश सिंह जी से कह करके डोनाल्ड फील्ड को हटाने और उसकी जगह पर CS वेंकटाचारी, जो कि एक ICS अधिकारी थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की। CS वेंकटाचारी एक ICS अफसर थे और पंडित नेहरू के साथ वो पहले से संपर्क में थे जब से वो इलाहाबाद के कमिश्नर थे, क्योंकि उनकी कार्यशैली पंडित नेहरू को बड़ी अच्छी लगती थी। तो CS वेंकटाचारी के नाम की सिफारिश पंडित नेहरू ने कर दी। तो इस तरह CS वेंकटाचारी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्त हो गए। संयोग ऐसा हुआ कि जब तक 1947 में देश आज़ाद होता, महाराजा उम्मेश सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया और उनके उत्तराधिकारी बने महाराजा हनूत सिंह जी या हनुमंत सिंह जी। और भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था ये वो समय था जब उसमें भी एक निर्णायक मोड़ आया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा और जो रियासतें भारत के साथ रहना चाहें वो भारत के साथ रह सकती हैं या पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं और हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान को, शेष मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाने थे। ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जोधपुर की रियासत उसकी पड़ोसी रियासत थी, जोधपुर जैसलमेर। तो उस समय जो मुस्लिम लीग के सबसे कदावर नेता थे और जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के महाराजा और जैसलमेर के महारावल दोनों को कराची बुलाया। देखिए, 3 जून 1947 को भारत पाक विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया और 5 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के हिजाइनस और महारावल जैसलमेर दोनों को कराची बुलाया और इनको बुला करके इन दोनों रियासतों को उन्होंने पाकिस्तान में शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश की। और यही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको सादे कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए कि जो शर्तें चाहिए
वो शर्तें आप इसमें भर सकते हैं और आपका स्वागत है पाकिस्तान में। जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह जी और महारावल जैसलमेर जवाहिर सिंह जी, दोनों उनसे मिले, लेकिन जोधपुर के जो हिजानेस थे महाराजा हनुमंत सिंह ने, उन्होंने थोड़ा सा समय ले लिया। उन्होंने कहा थोड़े समय सोच करके हम बताते हैं, और भारत के साथ हो जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं, इसके लिए उन्होंने अपने जो उस समय एडीसी थे केसरी सिंह जी से वार्ता की कि क्या करना चाहिए। केसरी सिंह जी भी उनके साथ गए हुए थे कराची में, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा था। केसरी सिंह जी लौट करके आए और उन्होंने कराची के घटनाक्रम को जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे उस समय CS वेंकटाचारी जी, उन्हें सब बता दिया। CS वेंकटाचारी ICS ऑफिसर थे, बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि भविष्य में हो सकता है कि महाराजा हनुमंत सिंह जी भारत के साथ ना करके जिन्ना के लुभावने प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इसलिए उन्होंने बिना देर किए ये सूचना, जो कराची में सारी वार्ता हुई थी, ये सारी सूचना उन्होंने सरदार पटेल को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने विस्तार से बता दिया, क्योंकि उन्होंने स्थिति को भांप लिया था कि शायद कुछ घटनाक्रम बदल सकता है। सरदार पटेल जी और महाराजा उमेश सिंह जी के बड़े दोस्ताना संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। सरदार पटेल जी ने महाराजा हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाया और उनको उनके पिता के साथ मित्रता का हवाला देते हुए साम दाम दंड भेद से सरदार पटेल जी ने महाराजा हनुमंत सिंह जी को भारत में विलय के प्रस्ताव पर किसी न किसी तरह से मिलाने में सफल हो गए। तब जाकर के जोधपुर भारत का हिस्सा बना, अन्यथा शायद भारत का हिस्सा न बनता, वो पाकिस्तान के साथ गया होता। तो मित्रों, ये थी कहानी जोधपुर राज्य के भारत में विलय की। धन्यवाद।